दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट के हिस्ट्री के बारे में, नॉर्थ ईस्ट के इतिहास के बारे में हम सबको इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में इसको इतना तवज्जो नहीं दिया जाता है। अगर थोड़ी बहुत जानकारी हमें मिलती है तो वो अहोम डायनेस्टी से रिलेटेड है, क्योंकि अहोम्स ने जो मुगल है उनको असम के अंदर में घुसने नहीं दिया था, या फिर घुसने के बाद उनको खदेड़ दिया था। इसीलिए उनकी हिस्ट्री को थोड़ा बहुत जगह मिलता है, वो भी प्रॉपर वे में नहीं, बहुत ही कम। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो लाचित बोरफुकन को भी नहीं जानते हैं। उसके साथ साथ भाई, नॉर्थ ईस्ट में और एक स्टेट ऐसा मौजूद है जो कि पौराणिक समय से आज तक उसका नाम बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, और वो स्टेट है त्रिपुरा। आज हम इस त्रिपुरा के महाराज के बारे में बात करने वाले हैं, जिनका नाम है प्रद्युत माणिक्य, जो कि अभी के वंशज है उस त्रिपुरा के माणिक्य डायनेस्टी के। तो हेलो, हाय, नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप शर्मा, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडीज एम्पायर में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं प्रद्युत माणिक्य के बारे में। साथ साथ भाई ये भी जानेंगे कि क्यों लोग उन्हें प्यार करते हैं और वो क्यों लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों, अगर त्रिपुरा की बात की जाए तो इसका इतिहास कमाल का इतिहास है। इसमें कुल 183 राजा हुए हैं, 183, और कहा यह जाता है कि ये जो डायनेस्टी है ये महाभारत के काल से चली आ रही है। और यहां तक भी कहा जाता है कि जो धर्मराज युधिष्ठिर थे, उन्होंने ये जो त्रिपुरा नरेश थे, त्रिपुरा के राजा थे, उनको एक सिंहासन गिफ्ट किया था, सिंहासन जिसमें राजा बैठा करता है, और वो सिंहासन आज भी मौजूद है, क्योंकि वहां के जो उस साम्राज्य के उत्तराधिकारी है प्रद्युत माणिक्य, वो आज भी जीवित है, और वो बहुत ही यंग और एनर्जेटिक टाइप के एक इंसान है जो कि त्रिपुरा में अभी है, जो लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये जो सिंहासन है ये उनके पास मौजूद है, और मैंने बहुत सारी इमेजेस वगैरह देखी है। तो जहां तक ये कहा जाता है कि ये जो है ये बहुत पौराणिक काल से चला आया डायनेस्टी है, माणिक्य डायनेस्टी जो है त्रिपुरा का। तो भाई मैं आपको बताऊं कि बहुत बार बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में जो है त्रिपुर सुंदरी शब्द का प्रयोग हुआ है, उसके साथ साथ त्रिपुर नरेश शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका कि मतलब त्रिपुरा के राजा और त्रिपुरा की सुंदरी से है। तो इसका मतलब ये बहुत ही पौराणिक काल से चला आ रहा एक स्टेट है, एक साम्राज्य है, जिसके कि राजा आज के दिन में प्रद्युत माणिक्य है। भले ही वहां पर लोकशाही चलती है, भले ही वहां पर इलेक्शंस होते हैं, लेकिन लोगों के दिल में राज करने वाले इंसान तो प्रद्युत माणिक्य ही है। और ये प्रद्युत माणिक्य जो है वो आज के दिन में अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रजा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए किस तरीके की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो प्रद्युत माणिक्य का कहना है कि उनका जो साम्राज्य था वो उनके लोगों के लिए था। वहां के जो इनहैबिटेंट है, जो परमानेंट इनहैबिटेंट है, जो वहीं के बासिंदे हैं, जो उनके साम्राज्य के हिस्से थे, ये जो साम्राज्य हुआ करता था, ये स्टेट, अभी के डेट में स्टेट ये उनके लिए है। लेकिन यहां पर ऐसा हुआ है कि सीएए के आने के बाद सारे ऐसे लोग हैं जिनको यहां पर सिटीजनशिप देने की कोशिश की गई है, या फिर उन्हें सिटीजनशिप दी गई है। तो भाई उनका ये कहना है कि उनके जो लोग हैं वहां पर उस स्टेट में रहने वाले, उनके जो राइट्स है वो राइट्स उन्हें प्रॉपरली नहीं मिल रहे हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि उनके राइट्स को प्रॉपरली दिया जाए, उनको एजुकेशन में प्रॉपरली मिले, उनको जो है जॉब्स के अपॉर्चुनिटी प्रॉपर मिले, और उनको बहुत सारे सेक्टर्स में जो है वो आगे बढ़ पाए, वो डेवलप हो पाए, ये वो चाहते हैं, इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और भाई साथ साथ देखो, वो ये भी कहते हैं कि जो यहां के लोग हैं वो देखिए, उनको सब लोग क्यों प्यार करते हैं, उनको सब क्यों पसंद करते हैं, चाहे कोई भी वहां पर रहने वाला इंसान है, वो इसलिए कि वो सारे लोगों को ये सजेस्ट करते हैं कि भाई जो यहां पर रह रहा है वो सारे हमारे लोग हैं। आपको जो है किसी फॉरेनर के बातों में आकर के, आपको भड़क करके अपने ही भाइयों से जो कि यहां पर मौजूद हैं उनसे लड़ाई नहीं करनी है। वो एक्चुअली इनडायरेक्टली जो है या फिर डायरेक्टली वो ये कहते हैं कि जो बंगाली कम्युनिटी वहां पर रहती हैं, जो कि त्रिपुरा के ही है, उनके साथ कोई ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए। अब देखिए, मैं अपनी बात करता हूं कि ये जो है सीएए के थ्रू जो नेशनलिटी दिया गया है वो सही है या गलत है। देखिए, अगर मैं एज ए इंडियन में सोचूं तो कोई
अगर हिंदुस्तानी भाई कहां पर कोई इंडियन कोई हिंदू भाई अगर कहीं बाहर पे तकलीफ में हो तो उसे अगर जगह दिया जाए तो एक ऐसा कंट्री में दिया जाना चाहिए जहां पर उसके राइट्स सुरक्षित हो, जहां पर उसकी मेजोरिटी हो, जहां पर वो खुशहाली से रह सके। तो उन लोगों को सीएए के थ्रू सिटीजनशिप दे देना, मैं उसके अगेंस्ट में तो नहीं हूं, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि जो वहां के लोग हैं उनके राइट्स, उनके अधिकार को प्रॉपरली उनको दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि भाई आप आ गए और आप ही सर्वे सर्वा बन जाओ और उनके अधिकारों को टोटली छीन लो। और मुझे ऐसा लगता है कि हुआ भी होगा, तभी तो जो है किंग प्रद्युत्य माणिक्य है वो लड़ाई लड़ रहे हैं और सारे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं भाई? क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ इस तरीके का जरूर हुआ होगा। जो किंग प्रद्युत्य माणिक्य जो है उनको लोग भगवान की तरह मानते हैं, वहां पर हर किसी के दिल में वो राज करते हैं। तो ऐसे इंसान जो है वो गलत काम तो शायद कर ही नहीं सकते। अब वो ग्रेटर ट्रिपलैंड की डिमांड कर रहे हैं, जिसमें आर्टिकल 2(3) कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 2(3) को वो कह रहे हैं कि 2(3) के अंडर में हमें एक स्टेट दे दिया जाए जिसको ग्रेटर ट्रिपलैंड का उन्होंने नाम दिया है, जहां पर उनके जो लोग हैं वो सुरक्षित रह सके, उनके राइट्स सुरक्षित रह सके। तो इस क्षेत्र में मैं ये कहना चाहूंगा कि हां, अगर इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो सीएए के थ्रू सिटीजनशिप लोगों को दिया है तो भाई उनको भी एक स्टेट जो है उसी में से, जहां पर आपने दूसरे लोगों को सीएए के थ्रू सिटीजनशिप दिया है, उस जमीन को थोड़ा सा हिस्सा जो है, थोड़ा सा मतलब एक भाग जो है ग्रेटर ट्रिपलैंड का जो वो डिमांड कर रहे हैं वो उन्हें दे दिया जाए, और जो दूसरा हिस्सा है वहां पर जो है सीएए के थ्रू हमारे जो भाई हैं उनको बसाया गया है वो उनको दे दिया जाए। तो इस तरह से वहां के जो लोग हैं उनके राइट्स भी सिक्योर हो जाएंगे। किंग प्रद्युत्य माणिक्य है उनकी बातें भी रख ली जाएंगी और भाई देश शांति से आगे भी बढ़ पाएगा। तो इस क्षेत्र में जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको काम करना चाहिए। और मैं बताना चाहता हूं कि ये जो भी मैं कह रहा हूं ना, ये प्योरली मेरे थॉट्स है, मैं ये सोचता हूं कि ऐसा होना चाहिए। आप क्या सोचते हो इस बारे में? आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आपको बता दूं कि गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके कमेंट करके आप क्या सोचते हो जरूर बताइएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिएगा। और भाई साथ साथ अगर मुझसे बातें करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया कुछ इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।